हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट चंचल सोनी। और आज की इस मास्टर क्लास में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं कि 2026 में आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहिए या फिर फॉरवर्ड बिजनेस करना चाहिए। 2026 में फॉरवर्ड मौका है या धोखा है। कंप्लीट क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगी। कंप्लीट कैलकुलेशन शेयर करूंगी कि मैंने फॉरवर्ड में 2सीसी को किस तरीके से देखा, ट्रेडिशनल बिजनेस में और 2सीसी में। पूरा कंपैरिजन शेयर करूंगी, क्या कॉस्ट फैक्टर होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, आप स्टार्ट करते हो तो क्या प्रोज है क्या कौन से, हर चीजें मैं आपको यहाँ शेयर करूंगी। पर इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप फॉरवर्ड बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है, तो ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। 100 नहीं 200% ये वीडियो आपको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में कि फॉरएवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक एक चीज यहाँ पर बारीकी से आपको क्लियर होने वाली है। सो क्वेश्चन ये है कि ये समझिए कि 2026 में मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे वो कैफे हो, चाहे वो डिजिटल एजेंसी हो, चाहे वो बुटीक ही क्यों ना हो। सोचिए कि आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है 2026 में। मई का महीना चल रहा है, मई जून में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा रुपया, कि हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है मिनिमम मिनिमम 1 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में। कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, किस जगह स्टार्ट कर रहे हो, कौन से लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक तकरीबन तकरीबन खर्चा बैठ जाता है। इस बात का सबसे पहले दिमाग में कोई भी बिजनेस का आइडिया आते ही, यार ये बिजनेस करना है इसमें इतना पैसा लगेगा, सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है। और दूसरी बात ये आती है कि बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कितने टाइम के बाद में वो प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि अगर आज बिजनेस की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, न्यूज में भी आप देखते होंगे, है ना, आपके आसपास में भी आपने देखा होगा, 90% बिजनेस बिजनेस स्टार्ट होने के तकरीबन तकरीबन साल भर में ही बंद हो जाते हैं। केवल 10% बिजनेस ही ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू चल पाते हैं। बहुत सारे बिजनेस साल भर निकाल लेते हैं, 2 साल 3 साल में जो है, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अपना दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ अच्छे बिजनेस होते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करते हैं, थोड़े टाइम के बाद में इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहता, तो वो जो है बिजनेस को आगे रन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सोचिए कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करते हो जहां पर आपको लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वहीं अगर मैं आपको शेयर करूं कि फॉरवर्ड बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हो मात्र 36,000 के अंदर, आप यहाँ पर जो है ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मात्र 5,000 रुपए में फॉरवर्ड बिजनेस को आप इंडिया में शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ में सोचिए, रिस्क भी कम हो। तो क्या आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कंप्लीट कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी कि ट्रेडिशनल बिजनेस को, जो कि आपके दिमाग में अगर कोई बिजनेस है, तो कंप्लीट उस बिजनेस के बारे में सोचिएगा और पूरी कैलकुलेशन को एक पेपर पेन पर डेफिनेटली करिएगा। तो आपको यहाँ पर जो भी मैं समझाऊंगी वो आपको समझ में आएगा। और फॉरवर्ड बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड में वाकई में 2सीसी बहुत बड़ा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा कहीं खर्चा तो नहीं हो जाएगा, एक एक चीज यहाँ पर समझिए। क्योंकि जब मैंने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया, मैंने भी इन सारी बातों का ध्यान रखा कि फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्ट करती हूँ तो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो वहां पर क्या क्या चीजें मुझे सीखनी पड़ेगी, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितने पैसा लगाने के बाद भी कितने टाइम में प्रॉफिटेबल होगा, हर महीने का रिकरेंट खर्चा कितना होगा, सपोर्ट कौन देगा, घर में से कोई देगा, कोई रिलेटिव देगा ट्रेडिशनल बिजनेस में, कैसे इसको स्केल करूंगी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, वहीं फॉरवर्ड स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ सपोर्ट सिस्टम कैसा रहेगा, दोनों में से क्या स्टार्ट करूँ क्या ना करूँ। कंप्लीट कैलकुलेशन जो उस टाइम मैंने समझी, एक एक चीज मैंने समझी, वो चीजें मैं आपको यहाँ शेयर करती हूँ। और अपना एक्सपीरियंस, अपने 5 सालों का एक्सपीरियंस भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगी कि फॉरवर्ड बिजनेस को कैसे मैं देख रही हूँ। एक पूरा इस वीडियो से आपको एक दृष्टिकोण, एक ओपिनियन, एक क्लैरिटी यहाँ आपको मिलने जा रही है। इस वीडियो को मैं एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ में कमेंट में शेयर करिएगा इस वीडियो में आपने क्या जाना। एंड यस, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और उसके बाद हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को सीखना चाहते हैं कि मैं फॉरवर्ड बिजनेस को किस तरीके से कर रही हूँ, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है,
कंप्लीट क्लैरिटी आप चाहते हैं, चाहे आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, चाहे फॉरएवर में किसी भी टीम में हो, अगर आप इस सिस्टम को समझ के अपनी टीम में इंप्लीमेंट करना चाहो तो भी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। दिए हुए नंबर पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो और अपनी टीम में रहकर सिस्टमेटिक वे में काम कर सकते हैं। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए 2026 में अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा रियलिटी चेक ले लेते हैं। अब देखिए कहीं भी यहाँ पर मन घड़त बात नहीं करूंगी, जो भी चीजें हैं आप खुद भी सोचिए, अपने आसपास में भी आप देखते होंगे, सब चीजें आप पेपर पेन लेकर बैठिए, हर चीज का कैलकुलेशन भी आप करिएगा। आप देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, चाहे बुटीक हो, चाहे कोई कैफे हो, चाहे आपने मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोल ली जहाँ आप लैपटॉप, मोबाइल, ईयरफोन वगैरह सारी चीजें रखते हैं, तो वहां देखिए उस बिजनेस के अंदर कितना फाइनेंशियल बैरियर होता है। आप मान लीजिए आपने कैफे, सोच लीजिए चलिए कि आपने एक कैफे खोला, आप जयपुर में रह रहे हैं, जयपुर में मान लीजिए आप रह रहे हैं लालकोठी के आसपास, या फिर आप मालवीय नगर रह रहे हैं, है ना। मालवीय नगर में आपने कोई कैफे खोला, बढ़िया सा कैफे खोला आपने, तो उसके अंदर कितना सेटअप कॉस्ट लगेगा, कम से कम भी 1 लाख से 5 लाख रुपए लग जाएंगे, है ना। उसका रेंट ले लो, और जहां पे भी आप खोल रहे हो रेंट, 1 महीने का आपको, 1-2 महीने का फिक्स डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको जो है सामान लाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे इतने सारे कैफेज हैं। तो आपको आपके आसपास में अगर अच्छे कैफे चल रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में अच्छा इंटीरियर करना पड़ेगा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना पड़ेगा, तभी जो है कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। उसके बाद भी लगातार आपका खर्चा होगा। एक बार आपने सेटअप कर लिया, उसके बाद भी लगातार इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा हो रहा है आपको। कम से कम भी आप एक छोटे से छोटे कॉफे कैफे के अंदर भी 4-5 लोग रखोगे, 4-5 लोगों की सैलरी आप 6,000 रुपये भी रख रहे हो ना, 5 लोगों की 30,000 रुपये महीना आपको देना ही देना है, काम चले ना चले। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको देना है, मेंटेनेंस पे भी लगातार खर्चा होता है, मान के चलिए 2 से 3 हजार रुपये हर महीना मेंटेनेंस का खर्चा आता ही आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इसमें और भी चीजें मैंने लिखी नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आप एक छोटा सा स्टोर रूम जितना स्पेस और लोगे, है ना। सैलरीज वगैरह हो गया, रेगुलरली अब कौन कौन सी रेसिपीज आप आपके मेन्यू के अंदर रख रहे हो, उस हिसाब से आपको सामान लाने पड़ेंगे। हर चीज का यहाँ पर खर्चा जो है एक पेपर के ऊपर आप लिखते चलिए। सबसे पहले रेंट लिखिए, उसके अलावा फिर आप रेंट के अलावा जो स्टाफ की सैलरी है वो सारा कुछ लिखिए, जो सामान है उनका लिख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का लिख लीजिए, मेंटेनेंस का लिख लीजिए, साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग पे आप कितना खर्चा कर रहे हो वो लिख लीजिए। मार्केटिंग, कौन कौन से मार्केटिंग आप करेंगे, एक लोकल एरिया पे करोगे, लोकल एरिया के अंदर आप जैसे मान लीजिए कोई एड चलाओगे, या फिर आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, या आप जो है आसपास में शॉप्स है वहां पे जाके अलग तरीके से बोर्ड्स वगैरह लगवाओगे, आपकी शॉप आपके कैफे के आसपास में या मल्टीपल जगह पे आप प्रमोशन करोगे। तो उस सब चीजों का खर्चा आप जोड़ लीजिए, और उसके अलावा भी कितना टाइम लगेगा प्रॉफिटेबल होने में, ये आप एक पेपर पे लिखते चलिए। अब ये आपने लिख लिया कि कितना फाइनेंशियल बैरियर है, कितना पैसा लग गया। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। देखिए 90% ट्रेडिशनल बिजनेस जो है 1 साल के अंदर बंद क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ पैसा लगाने के बाद भी बहुत बार वहां पर इतने ग्राहक नहीं आ पाते, जितना पैसा लगाया उतना रिकवर नहीं हो पाता, लगातार खर्चा होता ही जाता है। अब मान लीजिए किसी ने जो है चश्मे की दुकान खोली, है ना, बहुत सारे स्पेक्स की एक बढ़िया सी एक दुकान खोली, है ना, लेंसकार्ट जैसा कोई एक लोकल ब्रांड उन्होंने स्टार्ट किया। अब वो 1 साल के अंदर वहां ग्राहक ही नहीं आ रहे, वो पैसा लगाया जा रहे हैं, नए नए स्टॉक लाते जा रहे हैं, लेकिन वहां ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं उस एरिया के अंदर। वहां जो सामान उन्होंने लाया उस टाइप के चश्मे बिक ही नहीं रहे। मान लीजिए उन्होंने बहुत सारे प्लास्टिक फ्रेम्स ले आए, लेकिन वहां पर सब जो है वायर फ्रेम यूज कर रहे हैं। वायर फ्रेम ले आए, वहां पर अलग किसी को कैट आई चाहिए, किसी को कलर अलग चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए वो लोग जो है उनके पास में कोई नियर बाई बढ़िया सिटी पड़ती है, जैसे मैं यहाँ पर कोटा के अंदर रामगंज मंडी रहती हूँ, अगर मुझे कोई चश्मा खरीदना है मेरे लोकल एरिया में नहीं मिलेगा, मैं जो है मेरे यहाँ से तकरीबन तकरीबन 60-67 किलोमीटर कोटा पड़ता है, मैं कोटा जाके लेकर आ जाऊंगी। तो जो लोकल एरिया है, एक लोकल दुकान एक लोकल एरिया के ऊपर के ही कस्टमर को टारगेट कर पा रही है, उसमें भी वो कस्टमर्स को टेस्ट पसंद नहीं आया वो दूसरी जगह से भी ला सकते हैं, और वहां पर दुकान नहीं चली, तो इतने सारे चश्मों का दुकानदार क्या करेगा, घर में पहन के तो नहीं बैठेगा, सारा स्टॉक डेड हो गया।
साथ ही साथ में वही मैंने बताया कि जोग्राफिकल लिमिट, एक दुकान आपने, एक कैफे आपने खोला, कोई दुकान आपने खोली, एक पर्टिकुलर एरिया के ही ग्राहक आएंगे। मान लीजिए जयपुर के अंदर, आप वैशाली नगर के अंदर आपने दुकान खोली, तो केवल वैशाली नगर के लोग ही आपके पास में आएंगे। मालवीय नगर के लोग जो हैं, लाल कोठी के जो लोग हैं, वो उधर के एरिया से ही खरीदेंगे ना, इतना दूर तो जाएंगे नहीं कोई शॉप के ऊपर। और जाएंगे भी सही तो बहुत कम लोग जाएंगे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हाई फाइनेंशियल बैरियर भी है, रिस्क फैक्टर भी है। रिस्क फैक्टर कितने सारे हैं, लगातार खर्चा चल रहा है, एम्प्लॉइज का जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, मार्केटिंग पे भी लगातार पैसा खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च हो रहा है, लगातार आपको जो है अपग्रेड करना है, क्योंकि आसपास वाला अपग्रेड कर रहे हैं, आपको भी करना है। जियोग्राफिकल लिमिट भी है, एक पर्टिकुलर एरिया पे आप डिपेंडेंट है। साथ ही साथ में हर एरिया के हिसाब से, हर सिटी के हिसाब से रेंट कितना है वो भी आप जानते ही हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में खर्चा भी बहुत ज्यादा है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है, लिमिटेशंस भी काफी हैं। लेकिन वहीं अब बात करते हैं 2CC की, कि अगर आप वहीं ट्रेडिशनल बिजनेस की जगह फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। देखिए, मैंने जब फॉरवर्ड को स्टार्ट किया, मुझे 2CC बड़ा खर्चा लगता था। उस टाइम मुझे लगता था अरे, उस टाइम मेरा 33,000 में 2CC हुआ था। लेकिन 33,000 रुपये मुझे बहुत बड़ा लगता था। लेकिन आज मैं इसको किस तरीके से देखती हूँ वो आपको बताती हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में कम से कम भी आपका 1 लाख रुपए तो हर बिजनेस में लग ही रहा है। लेकिन वहीं यहाँ पर आपको एक बार 36,000 रुपीज आपके अप्रोक्सीमेटली 2CC में लग रहे हैं। केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो भी आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। मैंने फॉरवर्ड बिजनेस को 5,000 से स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा करके 21 दिनों के अंदर 33,000 रुपीज का जो है प्रोडक्ट्स परचेज किया। वो भी रिटेलिंग करते करते मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आप भी इस तरीके से यहाँ पर 2CC को कर सकते हो। और सोचिए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ट्रेडिशनल बिजनेस में लग रहा है, वो भी एक एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, समझ रहे हैं। लेकिन वहीं आप 2CC बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो केवल 36,000 रुपीज के अंदर आप ग्लोबल बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं, कोई लगातार खर्चा नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है। साथ ही साथ में रिस्क भी बहुत कम है। आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, चलिए मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, रिटेलिंग करते करते किया, कुछ रिटेलिंग किया, कुछ आपने पैसा आपका खुद का भी लगाया। अब मान लीजिए उन प्रोडक्ट्स को आप स्टार्टिंग के टाइम पे सेल नहीं कर पाए, तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज कर सकते हो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। आप खुद प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, अपनी फैमिली की हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हो। लंबी एक्सपायरी आती है, आप अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद में आप जो है इसको सेल करके अर्न कर सकते हो। अभी यहीं आप मोबाइल की दुकान कोई खोलते हो, ये मोबाइल अगर आप 2 साल बाद बेचोगे, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आज इस फोन को मैं बेचूं, मैंने इस फोन को तकरीबन तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले खरीदा था, आज इसको बेचूं, इस फोन के 3 से 4 हजार रुपए आएंगे मात्र। लेकिन वहीं फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू बढ़ ही रही है, लिक्विड कैश है। आज नहीं भी बिका, कल सेल करके आप उतना ही और इवन ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन जो है, कोई भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस खोलते हो, वहां बहुत ज्यादा रिस्क है। मान लीजिए आपने बुटीक जो है स्टार्ट किया, बहुत सारे लहंगे उसमें हैं, नहीं बिके, वो किसी रीजन की वजह से आपको दुकान बंद करनी पड़ी। तो इतने सारे लहंगे, आपके घर में कोई फंक्शन आएगा तभी आप पहन सकते हो, है ना, वरना तो वो सारा स्टॉक जो आपका डेड हो गया। हर साल डिजाइन चेंज हो रही है, तो कस्टमर्स को भी नए चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स को भी नए चाहिए। इतने लहंगे आप घर में यूज नहीं कर सकते, चश्मे की दुकान है, उनको पहन के नहीं बैठ सकते। लेकिन वहीं बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, 2CC करते हो, फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट करते हो, इन प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो, अपनी हेल्थ पे काम कर सकते हो, फैमिली की हेल्थ पे काम कर सकते हो, लिक्विड कैश है, आगे चल के सेल करके पैसे कमा सकते हो। और आप खुद सोचिए, कोई भी बिजनेस बिना सेल्स एंड मार्केटिंग के नहीं होता है। आप आज कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करते हो, लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती, आप नहीं बिजनेस में सर्वाइव कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। वहीं फॉरवर्ड बिजनेस को भी आप स्टार्ट करते हो, देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग आपको सीखना पड़ता है। और सेल्स एंड मार्केटिंग सीखने के लिए भी ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैंने बिजनेस को इसीलिए स्टार्ट किया था, क्योंकि फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट करने के पहले मैंने भी सोचा था कि कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन मुझे शुरू से यही था कि मुझे सपोर्ट कौन करेगा, मैं पैसा भी लगा दूं। पहली बात तो इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, यही सोच रही थी कि भी 30-40 हजार में कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाए। लेकिन दिमाग में यही आता था कि यहाँ सपोर्ट कौन करेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती, कैसे करूंगी, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना,
कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहाँ से रॉ मटेरियल लाऊंगी, एक एक चीज का जब कैलकुलेशन किया तो मुझे लगा कि यहाँ पर तो मतलब लाखों रुपए लग जाएंगे, 4-5 लाख रुपए तो मिनिमम मिनिमम लगेंगे। उसके बाद भी इसको एक्सपैंड करना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। तो मैंने फॉरएवर बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया था कि ताकि मैं इस बिजनेस को कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करके सेल्स एंड मार्केटिंग सीख पाऊँ, कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर पाऊँ, कैसे जो है कस्टमर से डील किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाता है। साथ ही साथ में मैं शुरू से सोचती थी कि मैं मेरा एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। मुझे जो है जब मैं जॉब करती थी, एक पर्टिकुलर जहां मैं बैठती थी उसके आसपास की जो बेंच के ऊपर जो 10-15 लोग होते थे, वो ही लोग मुझे जानते थे। जो एम्प्लॉइज थे, केवल 10-15 एम्प्लॉइज थे उस ऑफिस के जो मुझे जानते थे, बाकी मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन आज सोचिए, जब मैंने फॉरवेज को स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मैं काम कर रही हूँ, कितने लोग मुझे जान पा रहे हैं और कितना यहाँ पर सीखने को मिलता है। जब आप एक जॉब कोई भी प्रोफाइल पे काम करते हो, कोई बिजनेस पे स्टार्ट करते हो, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेग पुलिंग वाले बहुत लोग मिलते हैं। लेकिन वहीं आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, सपोर्ट सिस्टम आपको अच्छा मिलता है, आपका अपलाइन हमेशा आपके लिए खड़ा है, एक टीम आपको गाइड करने के लिए है, रिस्क फैक्टर भी आपको यहाँ पर कम है, आप अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हो। आपको लगता है कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई कर रहे हो। जॉब के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, एक तो वहां कोई गाइड करने वाला नहीं है ना। और जॉब के अंदर क्या होता है, जॉब के अंदर आपका बॉस जैसा बोलेगा उस तरीके से ही आपको काम करना है, अपने हिसाब से आप चीजों को नहीं कर सकते हो। वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है। चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, वहां के दोनों में ही फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी नहीं होती और जॉब के अंदर भी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि जब आपका मन कर रहा है तब आप काम कर रहे हो। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है फॉरवर्ड बिजनेस देता है। 100% रिस्क फ्री है। कोई यहाँ पर आपकी कभी स्टक नहीं हो रही, मनी जो है स्टक नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सामान नहीं बिक रहा तो भी आपको खरीदना पड़ रहा है ग्राहक के लिए, लगातार आपको स्टॉक पे खर्चा करना पड़ रहा है। तो 100% रिस्क फ्री बिजनेस है। साथ ही साथ में अगर ग्लोबल लेवरेज की भी बात करूं, तो देखिए आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हो एक पर्टिकुलर सिटी के ऊपर, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं आप जब 2CC कर लेते हो, फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो सोचिए ग्लोबली आप एक्सपैंड कर सकते हो। आपको मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती, आपको जो है फ्रेंच नहीं आती, लेकिन आपके टाउन में कोई एक ऐसा पर्सन आ गया जिसकी इंग्लिश जबरदस्त है, आपका बिजनेस जो है कितना ग्लोबली एक्सपैंड हो सकता है, आप खुद सोचिए। और ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडियन हैं, जो बाहर कंट्रीज में रह रहे हैं, उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो, वहां अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने भी सोचा था कि इंडिया में ही काम कर लूं, है ना, इंडिया में ही काम हो जाए तो काफी अच्छा है, बाहर के लोग तो क्या ही ज्वाइन करेंगे। उस टाइम पर मैंने 2CC को बहुत सारे बेनिफिट देखकर, सब कुछ सोच के, रिटेलिंग करते करते 2CC किया। और पहली ज्वाइनिंग मेरी जो है दुबई से हुई। अगर 2CC नहीं करती तो नहीं हो पाती। और सोचिए अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करती, ग्लोबली पहुंचने में तो कितने साल लग जाते। एक सिटी से, एक सिटी छोड़ो, एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचने में, एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचने में, मल्टीपल सिटीज तक प्रोडक्ट पहुंचने में, आपकी ब्रांड पहुंचने तक कितना समय लग जाता है। वहीं 2CC करके आप ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हो। सोचिए पहली 2CC दुबई से हुई, आज मल्टीपल कंट्री में बिजनेस चल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो इंडियंस भी बाहर रह रहे हैं, और बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी को समझते हैं। तो उन लोगों को आप अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आपकी टीम में ऐसे लोग जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, वो मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस को जो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से सोचिए, कोई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हो, ग्लोबली पहुंचने में कितना समय लग जाता है। लेकिन वहीं यहाँ पर कोई लाइसेंस की सरदर्दी नहीं है। 2CC करते ही ग्लोबल लाइसेंस आपको मिल जाता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप ग्लोबली बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ में कोई भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ना आपको ऐप पे, मैन्युफैक्चरिंग पर, ग्लोबल शिपिंग, अगर ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हो तो कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको देखना है, सपोर्ट सिस्टम आपको देखना है। लेकिन यही फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, कस्टमर तक डिलीवरी टाइम पर नहीं पहुंच रहा है तो सपोर्ट सिस्टम, ऑफिसेस, ऑफिस के अंदर जो स्टाफ है, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ कंपनी देख रही है। सोचिए 95% काम कंपनी दे रही है आपको। बिजनेस को शुरू से शुरू नहीं करना, स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना। सोचिए बना बनाया बिजनेस आपको जो मिल रहा है।
सोचिए, बना बनाया बिजनेस आपको मिल रहा है, शुरू से स्टार्ट नहीं करना। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको वहां पर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर तक पहुंच रहा है, टाइम पर नहीं पहुंच रहा है, सपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको देखना है। कंप्लेन वगैरह सब कुछ आपको देखनी है। कोई प्रोडक्ट अगर नहीं चला तो वो पूरा स्टॉक डेड हो गया, वो सारी सिरदर्दी आपकी है ना। वेयर हाउस पे भी खर्चा करना है, सिक्योरिटी पे भी देखना है, सब चीजें आपको देखनी है। लेकिन यहाँ पर सारा कुछ काम जो है कंपनी कर रही है, मात्र 5% काम करना है सेल्स एंड मार्केटिंग का। और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बिना सेल्स एंड मार्केटिंग के कितना ही कर लो, सेल्स एंड मार्केटिंग के बिना तो वहां भी स्केल नहीं कर पाओगे। सोचिए, ग्लोबल लाइसेंस आपको मिल रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप 250 कर लेते हो। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार में इन्वेस्टमेंट करना है, आप थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हो। आप चाहो तो 5000 के प्रोडक्ट जो आप खुद के लिए यूज करना चाहो वो ले लो, थोड़ा थोड़ा करके रिटेलिंग करते करते कर लो जैसे मैंने किया। और अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी आपने कभी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट्स की जानकारी है, आप अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट यूज करना चाहते थे, अपनी हेल्थ, आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से आपको मल्टीविटामिन मिनरल्स का कोई सप्लीमेंट सर्च कर रहे थे, एलोवेरा जेल वगैरह लेना है आपको, और आपको लगता है कि आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, आपने कभी फॉरएवर का नाम सुना है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एक बार में भी आप बिजनेस को स्टार्ट करके ग्लोबली एक्सपैंड कर सकते हो। आपकी मर्जी है, थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हो, एक बार में भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनली इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रेडी हो रहा है, जीरो रिकरिंग फिक्स कॉस्ट है, ना ऑफिस का खर्चा, ना सैलरी देनी है, कोई अलग से सिरदर्दी नहीं है, ना ऐप बनानी, ना वेबसाइट बनाना। आप खुद सोचिए कि खुद का कोई वेबसाइट बना रहे हो आप, खुद का मोबाइल ऐप बना रहे हो, सपोर्ट सिस्टम का, मैन्युफैक्चरिंग का, पैकेजिंग का, रिसर्च का कितना पैसा लगता है। वहीं आप देखिए फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ जो है, ऑफिस स्टाफ, सब कुछ कंपनी देख रही है, तो कितना बढ़िया बिजनेस है, स्क्रैच से कुछ स्टार्ट नहीं करना। अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर ना, काफी लोग बड़ी नेगेटिव परसेप्शन रखते हैं। गलत भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने काम जो है पुराने तरीके से ही करते हुए देखा है, उन्होंने भी पुराने तरीके से किया है। तो देखिए, पुराने टाइम पर ना लोग कैसे काम करते थे, डोर टू डोर सेल्स कर रहे हैं, कन्वेंस कर रहे हैं लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मोबाइल फोन में जितने भी नंबर है उनको कॉल कर रहे हैं, दिन भर यही काम है, कॉलिंग। इवन आज भी बहुत सारी टीम ऐसे काम कर रही है, पर हम इस तरीके से काम नहीं करते आज के टाइम पर। 2026 की बात कर रही हूँ मैं। तकरीबन तकरीबन 5 सालों से डिजिटल ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। शुरुआती दिनों में जरूर हमने जो है तब भी ऑफलाइन नहीं किया, तब भी ऑनलाइन ही काम किया। स्टार्टिंग में जरूर मैंने लोगों को डीएम भी करे, कॉल भी किए, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड मंथ के अंदर। लेकिन उसके बाद में हमने डिजिटल अप्रोच को चूज किया, हमारे सिस्टम को हमने काफी ज्यादा फाइन ट्यून किया, ऑटोमेशन पे काम किया। तो हम इस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो 2026 में जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, सोचिए 2cc कर रहे हो आप, नेट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। सोचिए, नेट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी है, लेकिन सबसे बेकार चीज क्या है, जो लोगों को लगती थी कि नेट मार्केटिंग बिजनेस हमें इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्ती मार्केटिंग प्लान समझाना पड़ता है, बार बार रिपीटेटिवली काम करना पड़ता है ना। यही होता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है। पर अज्यूम करिए कि अगर जो फॉरवर्ड बिजनेस को करना चाहते हैं, जो फॉरवर्ड के इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, फॉरवर्ड के इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, सोचिए कस्टमर खुद आपको कनेक्ट कर लें, जो फॉरवर्ड के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो खुद आपको कनेक्ट कर लें, तो कैसा रहेगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव है वो खुद आपको कनेक्ट कर ले, तो कैसा रहेगा। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ में सोचिए, आप फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो फॉरवर्ड के प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जो बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपको कनेक्ट कर लें। साथ ही साथ में ऐसे लोग जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको कनेक्ट कर लें, तो कैसा रहेगा। सोचिए, घर से आपको बाहर भी ना निकलना पड़े, घर के कंफर्ट जोन से आप बिजनेस को स्टार्ट करें, तो कैसा रहेगा। अज्यूम करिए, लोगों को समझाने के लिए एक बना बनाया सिस्टम आपको मिल जाए, जिससे कि लोगों को समझाने का काम भी ऑटोमेट हो जाए, तो कैसा रहेगा। साथ ही साथ में जब आप ज्वाइन करते हो, आपका जब मन कर रहा है, जब आप अपने हिसाब से जो है ट्रेडिंग को देख सकते हो, आपके प्रोस्पेक्ट को गाइड करने के लिए सोचिए लाइव सेशंस चल रहे हो, सोचिए आपको बने बनाए कुछ कंटेंट भी मिल जाए, जिससे आपकी प्रोडक्ट रिटेलिंग फास्ट हो जाए। सोचिए गूगल के थ्रू कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, एक एक चीज के आपको ब्लूप्रिंट मिल जाए, तो कैसा रहेगा। अगर ये सारी चीजें सुनने में आपको अच्छी लग रही है तो यस,
इसी तरीके से हमारा ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है। जैसे कि आज मैं वीडियो को बना रही हूँ, मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड करूंगी, तो एक साथ में मान लीजिए इस पे स्टार्टिंग में मान लो 200 व्यूज आते हैं, तो सोचिए मैं 200 लोगों को अलग से समझाने नहीं जा रही, 200 लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच गई। उसके बाद जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो मुझे कनेक्ट कर रहे हैं, मेरे वेबिनार को देख रहे हैं, उसको देखकर कुछ लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे एक वेबिनार को देखकर समझ नहीं आ रहा तो अलग डेमो देख रहे हैं, फिर लाइव सेशंस में आ रहे हैं। तो सोचिए सारा कुछ फाइन ट्यून है, और टीम जब ज्वाइन कर लेती है, पूरा ऑनबोर्डिंग सिस्टम भी रेडी है, पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार कर रखा है। तो इस तरीके से लोगों को गाइड करने के लिए पूरा सिस्टमेटिक तरीका है जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग वेज में हम काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी शाम के 5 बज रहे हैं जब इस वीडियो को मैं शूट कर रही हूँ, और घर में थोड़ा सा नॉइस है। अगर आपको बर्तनों की आवाज आए या फिर थोड़ा सा नॉइस आए तो इग्नोर करिएगा, है ना। तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि घर से इस वीडियो को शूट करिए, थोड़ा नॉइस होता है, तो इग्नोर करिएगा। एंड यस, इस तरीके से क्वालिटी लीड आपको अप्रोच करें तो बिजनेस को करना काफी स्मूथ हो जाएगा, राइट। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम लोग फॉरएवर को किस तरीके से कर रहे हैं, अगर आप डेमो लेना चाहते हैं कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हर महीने में बहुत सारे लोगों को फ्रंट में ज्वाइन नहीं कराना चाहती। मैं चाहती हूँ कुछ लिमिटेड लोगों के साथ ही मैं काम करूँ, उनको अच्छे से तैयार करूँ जिससे कि वो बहुत अच्छे से काम को अच्छे से कर पाए। तो अगर आप मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, हम उस दिए हुए नंबर पर जो है कनेक्ट कर सकते हैं। 9672132324, इस नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं या फिर फॉरवर में किसी और टीम में एसोसिएटेड हैं, लेकिन आप हमारे सिस्टम को बस देखना चाहते हो, अपनी टीम में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो भी आप मुझे दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। हमारी अदर मेंबरशिप्स भी हैं, हमारे कुछ अदर फ्री मास्टर क्लासेस भी हैं जिसके थ्रू आप ये सारा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, डेमो ले सकते हो, और सेम सिस्टम को आप अपनी ही टीम में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपनी डाउनलाइन के लिए, अपनी टीम के लिए पूरा सिस्टमेटिक एक रोड मैप बना सकते हो, जिससे आप भी इसको हैजल फ्री तरीके से कर पाए, आपकी डाउनलाइन भी अच्छे से इस बिजनेस को कर पाए। सो अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखी है, मतलब आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी हो चुकी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कॉमेंट में जरूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कमेंट में ये भी शेयर करिएगा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। एंड यस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।